Most people believe money is about intelligence, degrees, skills, hustle, और यही बिलीव्स ज़्यादातर लोगों को जिंदगी भर ब्रोक रखती है। ट्रूथ ये है, मनी स्मार्ट होने का गेम नहीं है, मनी बिहेवियर का गेम है। आप फेयर में क्या करते हो, आप जीतने के बाद क्या करते हो, और जब कोई देख नहीं रहा होता तब आप क्या चूज करते हो। आज मैं मोटिवेशन सेल नहीं कर रहा, आज मैं मेंटल लॉज दे रहा हूं। लॉज जो डिसाइड करते हैं कौन वेल्थ बिल्ड करता है और कौन हर बार जीरो से शुरू करता है। दिस इज रिवॉन। यहां कंफर्ट जोन सर्वाइव नहीं करता। एक बात ध्यान से समझो, मनी के मामले में कोई भी क्रेजी नहीं होता। लोग फाइनेंशियल डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं। कैश सेव करने वाला स्टूपिड नहीं होता, स्टॉक से दूर रहने वाला वीक नहीं होता, वो अपने पास्ट के पेन पर रिएक्ट कर रहा होता है। अगर तुमने अपने पेरेंट्स को जॉब्स लूज करते देखा है, मार्केट तुम्हें डेंजरस लगेगा। अगर तुमने क्रिप्टो को ओवरनाइट एक्सप्लोड करते देखा है, रिस्क तुम्हें नॉर्मल लगेगा। सेम वर्ल्ड, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। जब ये समझ आ जाता है, तुम दूसरों को जज करना बंद कर देते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को ब्लेम करना बंद कर देते हो। तुम्हारी पास्ट मनी मिस्टेक्स रैंडम नहीं थीं, वो उस टाइम परफेक्ट सेंस बनाती थीं। अवेयरनेस इज पावर। यहीं पर लोग खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। वो उन लोगों को कॉपी करते हैं जो एक टोटली डिफरेंट गेम खेल रहे होते हैं। 22 ईयर ओल्ड जो क्रिप्टो में योलो कर रहा है, उसके पास लूज करने को कुछ नहीं है। बिलियनियर हेज फंड मैनेजर रिस्क लेता है क्योंकि उसके पास बैकअप प्लान्स होते हैं जो तुम कभी देख भी नहीं सकते। तुम उनकी मूव्स कॉपी करते हो और उसे स्ट्रैटेजी बोल देते हो। दैट्स नॉट स्ट्रैटेजी, दैट्स फाइनेंशियल सुसाइड। मनी तभी काम करता है जब वो तुम्हारे गेम से मैच करता है, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा टाइमलाइन, तुम्हारा रिस्क टॉलरेंस। जिस दिन तुम अपना गेम समझ जाते हो, नॉइज खत्म हो जाता है। नो फोमो, नो पैनिक, नो चेसिंग। क्लैरिटी क्रिएट्स कंट्रोल। गेटिंग रिच एक्साइटिंग होता है, स्टेइंग रिच बोरिंग होता है। गेटिंग रिच नीड्स रिस्क, स्टेइंग रिच नीड्स रिस्ट्रेंट। माइक टाइसन ने $400 मिलियन कमाए और फिर भी ब्रोक हो गया। सैम बैंकमैन फ्रीड ने बिलियंस बनाए और सब कुछ गवा दिया। इसलिए नहीं कि वो डम थे, इसलिए क्योंकि वो गेम स्विच नहीं कर पाए। वॉरेन बफेट कहते हैं, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट इंटरप्ट इट। जीतना एक बिग मूव से नहीं होता, जीतना होता है ब्लो अप ना होने से। सर्वाइवल बीट्स ब्रिलियंस एवरी सिंगल टाइम। कंपाउंडिंग बोरिंग लगती है, इसीलिए लोग बीच में छोड़ देते हैं। वॉरेन बफेट ने अपनी टोटल वेल्थ का 99% एज 50 के बाद बनाया। इसलिए नहीं कि वो ज्यादा स्मार्ट थे, इसलिए क्योंकि वो गेम में टिके रहे। कंपाउंडिंग सिर्फ मनी में नहीं होती, हेल्थ में होती है, नॉलेज में होती है, हैबिट्स में होती है। स्मॉल एक्शंस डन कंसिस्टेंटली ओवर टाइम। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे और जितनी देर तक टिकोगे, उतनी ज्यादा अनस्टॉपेबल बनोगे। कंपाउंडिंग एक दिन एक्सप्लोड करती है और फिर लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस। BMW वेल्थ का प्रूफ नहीं होती, वो स्पेंडिंग का प्रूफ होती है। रियल वेल्थ इनविजिबल होती है। वो पैसा जो तुमने स्पेंड नहीं किया, वो लाइफस्टाइल जो तुमने इन्फ्लेट नहीं की, वो फ्रीडम जो कोई देख नहीं सकता। एक जैनिटर $8 मिलियन छोड़कर मरा, एग्जीक्यूटिव्स डेट में मरे। इनकम लाउड होती है, वेल्थ साइलेंट होती है। अगर लोग देखकर ही समझ जाएं कि तुम रिच हो, चांसेस आर तुम नहीं हो। ध्यान से सुनो, मोस्ट लोग कभी वेल्दी नहीं बनते क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा उड़ा देते हैं, एक बार जीतते हैं, फिर सब वापस गैम्बल कर देते हैं। मनी इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, मनी ईगो को पनिश करता है। अगर मनी IQ का गेम होता, प्रोफेसर्स सबसे रिच होते, वो नहीं होते। डिसिप्लिन बीट्स ब्रिलियंस। सच जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तुम पैसा बैड लक की वजह से नहीं खोते, तुम पैसा इसलिए खोते हो क्योंकि तुम रुकना नहीं जानते। ग्रीड कहता है बस एक मूव और वही लाइन ज्यादातर फॉर्च्यून्स डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर साइकोलॉजी मास्टर नहीं की, तुम पैसा बना लोगे और फिर गवा दोगे, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मनी मैथ नहीं है, मनी माइंडसेट है। लक मैटर्स, बिहेवियर डिसाइड्स, सर्वाइवल विन्स। तुम जीतते नहीं हो सबसे ज्यादा अर्न करके, तुम जीतते हो सबसे ज्यादा टिक कर। अब चॉइस तुम्हारी है, स्क्रॉल करो या सिस्टम तोड़ दो। डिसीजन कल का मत बनाना, कल वीक लोग बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवॉन, बिल्ट फॉर द वंस हु एक्ट।